Hello guys, welcome back to another stock की फाइनेंशियल रिजल्ट की वीडियो एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बोरोसिल की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की मतलब जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज बोरोसिल की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पर जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सभी लैक्स में है। अभी देखो गाइज, इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन जून 2026 के साथ साथ हम लोग इस कंपनी की मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ताकि हमें इस चीज का अंदाजा लग जाए कि बोरोसिल ने जून 2026 की क्वार्टर में कैसा ग्रोथ दिखाया है कंपेयर टू मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टर। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 260.24 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 291.77 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 242.51 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बोरोसिल ने एक पॉजिटिव इनकम ग्रोथ तो दिखाया, बट अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। मतलब मार्च 2026 के क्वार्टर के कंपैरिजन में जून 2026 की क्वार्टर में कंपनी ने कम इनकम जनरेट किया है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, तो जून 2026 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 242.8 करोड़ का खर्चा किया है। मार्च 2026 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 277 करोड़ का खर्चा किया था। एंड जून 2025 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 219 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की इनकम से कंपनी की एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस वगैरह डिडक्ट करके कंपनी की नेट प्रॉफिट निकाला जाए, तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 12.8 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2026 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 10.59 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 17.41 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो एकदम ही उल्टा है कंपेयर टू कंपनी की इनकम ग्रोथ। कंपनी का इनकम ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में था, लेकिन यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर पॉजिटिव में है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में है। तो अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट से कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए, तो कंपनी का जून 2026 का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 4.92%। मार्च 2026 का निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 3.79%। एंड जून 2025 का निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 7.18%। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन का ग्रोथ है वो भी कंपनी की नेट प्रॉफिट ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो पॉजिटिव में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेगेटिव में है। बाकी अगर कंपनी की आखिर में कंपनी की ईपीएस के बारे में डिस्कशन करें, तो जून 2026 की क्वार्टर की ईपीएस की वैल्यू निकल के आ रहा है 1.07 बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में। मार्च 2026 का निकल के आ रहा है 0.89 बेसिक में एंड डायलूटेड में 0.88। एंड जून 2025 का निकल के आ रहा है 1.46 बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में। तो कंपनी का जो ईपीएस का ग्रोथ है वो भी कंपनी की नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेगेटिव में निकल के आ रहा है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए, तो 50% ग्रोथ कंपनी की पॉजिटिव में है और 50% ग्रोथ नेगेटिव में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखोगे, सबसे देखो यहाँ पर लिख के बताता हूँ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखोगे, तो सिर्फ और सिर्फ इनकम ग्रोथ को छोड़ करके बाकी सभी ग्रोथ कंपनी की पॉजिटिव में है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखोगे, तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी का इनकम ग्रोथ ही पॉजिटिव में है। बाकी उसके उसके बावजूद, मतलब सॉरी, बावजूद बोल रहा हूँ, उसके अलावा ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ के अलावा बाकी हर एक ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में है। एंड यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस का इनकम ग्रोथ पॉजिटिव में होने के बाद भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। ये इसीलिए है क्योंकि कंपनी का इनकम जितना ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, उससे ज्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो किया है। इसीलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन एक साल में 7.18% से 4.92% हो गया। एंड इसी रीजन की वजह से इनकम ग्रोथ पॉजिटिव में होने के बाद भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है वो नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी का मार्जिन रिड्यूस हुआ है। कंपनी का मार्जिन बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ है एंड कंपनी का एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा, देखो एक साल में ऑलमोस्ट आप लगा लो 2.5% के आसपास रिड्यूस हुआ है नेट प्रॉफिट मार्जिन। अभी 4.92% है, इससे और अगर 2% माइनस करूंगा तो ये 2.92 हो जाएगा। उसके बाद और 2% माइनस करूंगा तो 1% से भी नीचे चला जाएगा वो। तो
अगर ऐसा ही ग्रोथ ये कंपनी दिखाता रहा तो एट द एंड ऑफ द डे अगर ऐसा ही ग्रोथ ये कंपनी दिखाता रहा तो अगले आने वाले कुछ साल के अंदर ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है कंपेयर टू कंपनी की इनकम, जो कि अच्छी बात नहीं है। कंपनी का इनकम नो डाउट इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का इनकम ग्रोथ अच्छा है, लेकिन कंपनी की एक्सपेंसेस उससे भी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। अगर ऐसा ही ग्रोथ दिखाता रहा तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो इस कंपनी की इनकम से भी ज्यादा हो जाएगा। एंड डेफिनेटली जब किसी कंपनी का एक्सपेंसेस उस कंपनी की इनकम से ज्यादा हो जाता है तब आप लोगों को पता ही है कि वो कंपनी लॉस मेकिंग बन जाती है। तो अगर ऐसा ही ग्रोथ दिखाता रहा फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, एक ना एक दिन ये कंपनी डेफिनेटली लॉस मेकिंग बन जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू मी या फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी का जो रिजल्ट है वो हल्का सा वीक साइड पे, कंपनी ने हल्का सा पुअर परफॉर्मेंस किया है, हल्का सा पुअर परफॉर्म किया है। कंपनी का जो रिजल्ट है, ओवरऑल रिजल्ट है, वो हल्का सा वीकर साइड पे, हल्का सा वीक परफॉर्म किया है इन जून 2026 की क्वार्टर। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी के रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।